फ्रेंड्स, मैं सुनीता अग्रवाल। मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही ज्यादा टेस्टी रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आज मैं आपको फ्रेश मटर से बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और फूली फूली इडली बनाना बताती हूँ, कैसे बनाई जाती है। और ये इडलियाँ खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती हैं। तो चलिए देख लेते हैं इनको कैसे बनाया जाता है। मटर की इडली बनाने के लिए ये हमने 1 कप फ्रेश मटर लिए। अब ये जो हमने हरी मटर ली है इसे हम मिक्सी के जार में डाल देते हैं। अब ये इडलियां और भी खाने में टेस्टी लगे उसके लिए आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, छोटे पीस में काट लिया है, वो डाल देते हैं। 2 हरी मिर्च को भी हम तोड़ के डाल देते हैं। मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ी सी कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर 1/4 कप पानी डाल देते हैं। अब सभी चीजों का मिक्सी से पीस करके महीन पेस्ट बना लेते हैं। ये हमने मटर को मिक्सी से पीस के महीन पेस्ट बना लिया है। अब मैं आपको दिखा भी देती हूँ। देखिए, हमें इस टाइप का महीन पेस्ट चाहिए। अब इस पेस्ट को हम इस बाउल में डाल देते हैं। हम सूजी की इडली बना रहे हैं तो उसके लिए ये हमने 1 कप सूजी ली है, इसे भी डाल देते हैं। अब इसके अंदर 1 कप दही डाल देते हैं। हमने सभी चीजों का मेजरमेंट कप से किया है, आप उसकी जगह किसी बॉल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने तीनों चीजें एक बराबर डाली है। अब इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल देते हैं और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये हमने सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी बैटर मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, तो अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून पानी डाल देते हैं। पानी को मिक्स कर देते हैं। अब ये बैटर बनके तैयार हो गया, बस हमें इसी टाइप का बैटर चाहिए। अब इस बैटर को 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं। जब तक बैटर सेट हो रहा है हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। ये हमने तड़का पैन लिया है। अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देते हैं। ऑयल को गर्म होने देते हैं। अब ये ऑयल भी गर्म हो गया है। अब इसके अंदर 1 टीस्पून राई डाल देते हैं। राई को तड़कने देते हैं। राई तड़कने लगी है, फ्लेम को हमने स्लो कर दिया है। अब इसके अंदर 1 चुटकी हींग डालेंगे, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। थोड़े से करी पत्ते, 1 टेबलस्पून सफेद वाले तिल। अब सभी चीजों को हल्का सा भून लेते हैं। अब ये सभी चीजें भून गई हैं। अब फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। ये तड़का बनके तैयार हो गया है। अब इस तड़के को जो हमने इडली का बैटर बनाया था उसमें डाल देते हैं और तड़के को मिक्स कर देते हैं। इस तरीके से हम तड़का लगा के जब इडली बनाते हैं तो इडली खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। अब ये तड़का भी अच्छे से मिक्स हो गया है। चलिए अब हम इडली बना लेते हैं। हम इडली स्टैंड में इडली बनाएंगे तो अब हम इसको ग्रीस कर लेते हैं। तो हम इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं। ऑयल को चारों तरफ फैला देते हैं जिससे इडली आसानी से निकल जाएंगी। इस तरीके से हम दोनों इडली स्टैंडों को तैयार कर लेंगे। अब जो हमने इडली का बैटर बनाया था उसमें हम 1 पैकेट इनो का डालेंगे। आप इनो की जगह आधी टीस्पून बेकिंग सोडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे इडलियां फूली फूली और सॉफ्ट बनके तैयार होंगी। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं जिससे इनो जल्दी से एक्टिवेट हो जाएगा और इनो को मिक्स कर देते हैं। हमें इसे ज़्यादा मिक्स नहीं करना है। अब ये बैटर बनके तैयार हो गया है। अब हम इसे इडली के मोल्ड में डाल देते हैं। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा बैटर डाल देते हैं और इधर हमने इडली स्टैंड में पानी गर्म करने के लिए भी रख दिया है। अब हम दूसरे मोल्ड में भी डाल देते हैं। अब इधर इडली स्टैंड में पानी भी गर्म हो गया है। अब जो हमने इडली बनाई थी वो हम इसके अंदर रख देते हैं। अब इन्हें ढक देते हैं और 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे स्टीम होने देते हैं। 12 मिनट करीब हो गए हैं। अब हम इडली को चेक कर लेते हैं। देखिए, हम स्टिक को डाल रहे हैं, स्टिक एकदम क्लीन है। इसका मतलब इडलियां स्टीम हो गई हैं और पहले से काफी फूल भी गई हैं। अब फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इडलियों को बाहर निकाल लेते हैं। ये हमने इडलियों को बाहर निकाल लिया है। अभी ये काफी गर्म है, इनको हम ठंडा होने देते हैं।
अगर हम गरम गरम में निकालेंगे तो ये हो सकता है टूट जाए। अब ये इडलियाँ भी ठंडी हो गई है, इन्हें हम निकाल लेते हैं। देखिए कितनी जालीदार इडलियाँ बनके तैयार हुई हैं। अब हम इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। इस तरह हम सभी इडलियाँ निकाल करके तैयार कर लेंगे। अब हम इनको सर्व कर लेते हैं। ये हमने सभी इडलियों को सर्व कर लिया है। इन इडलियों को खाने के लिए मैंने 2 तरह की चटनियाँ बनाई है। ये मैंने नारियल की चटनी बनाई है, ये भुने वाले चने की चटनी। ये दोनों ही चटनियाँ खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं और ये दोनों ही चटनियों की रेसिपी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अब मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ। देखिए कितनी बढ़िया सॉफ्ट इडली बनके तैयार हुई हैं। अब मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। देखिए अंदर तक कितनी बढ़िया जाली बनी है और जाली को देख के लग भी रहा है कि ये इडलियाँ कितनी सॉफ्ट बनी है ना, कितनी सॉफ्ट और फूली फूली। तो आप इन्हें दोनों चटनियों में से किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं। ये दोनों ही चटनियों के साथ खाने में टेस्टी लगती हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो आप रेसिपी पर लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे पता लग सके कि आपको मेरी रेसिपियाँ पसंद आती हैं। तो आप भी इन्हें बनाइए, खाइए, फिर मुझे कमेंट्स करके ये जरूर बताइए कि आपको ये इडलियाँ कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब हम फिर मिलते हैं इसी तरह की टेस्टी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।